शासन किसी का भी हो, प्रजा को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस मेरा यही मानना है। सरकार को ये बात बताई है कि लोगों के बच्चे भी हुए हैं, बच्चों के बच्चे भी हुए हैं, लेकिन राशन कार्ड से महरूम है। भाजपा 2021 में सर्वे नहीं करा पाई, सेंसस नहीं करवा पाई, तो ये लोग कब सर्वे करवाएंगे, कब गरीबों को फायदा दिला पाएंगे। लोगों के घर बनने हैं, उसमें राशन कार्ड की जरूरत है, लेकिन राशन कार्ड नहीं है, वो गरीब है, उनका परिवार है, उनका घर नहीं है, बस उस घर को पाने के लिए वो राशन कार्ड की मांग कर रहे हैं, लेकिन नहीं दे रहे। अभी एक सर्वे चलाया जा रहा है, अभी एक सर्वे कराया जा रहा है लेफ्ट आउट्स जो बेनिफिशरीज है, लेफ्ट आउट को भी डिपार्टमेंट के लोगों ने, अगर मैं बताना चाहूंगा, लोग जानते भी हैं लेफ्ट आउट किन की वजह से रह गया। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जो गलतियां की, उनमें एकड़्स और हेक्टर्स में उनकी जमीन दिखाई गई, जिसको कंप्यूटर ने जो है डिलीट मार दिया, और उन लोगों को मकान नहीं मिले। ये गलतियां इनकी थी, लेकिन खमियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? आम आदमी को। आम आदमी की आवाज को कोई नहीं उठा रहा है। मैंने आज चिट्ठी लिखी है सीएम साहब को, वो मैं देकर भी आया हूं, आपको भी चाहिए होगा, आप सोशल अकाउंट से मेरे वो चिट्ठी उठा के देख लेना। हमारे यहाँ डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ एक छोटा सा सर्टिफिकेट है, बच्चा मेरा है, मैं कह रहा हूं फलाने दिन को जना है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि उसकी जन्म कुंडली निकालने के लिए आपको फलाने के पास जाना है, फिस्ताने के पास जाना है। ये कोई गवर्नमेंट है? सेंटर की गवर्नमेंट है, मोदी का शासन है, ये तानाशाही है। मेरा बच्चा है, मैं कह रहा हूं फलानी डेट को जाना है, लेकिन 10,000 लगवा रहे हैं और महीनों के महीनों इंतजार करवा रहे हैं। ये क्या करेंगे? अब सरकार बनी है, उमर साहब को मैंने चिट्ठी लिखी है। ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, हमारा एक इनकम का सर्टिफिकेट बनाने के लिए महीनों लग जाते हैं, हजारों रुपया लग जाता है, और ये राशन कार्ड बनाने के, मैंने तो भाजपा के लोगों को बोला था, ये टोल उखाड़ने गए थे, टोल के बारे में बात करने, क्या बात करेंगे? क्या बात करेंगे? जो राशन कार्ड 10 साल किसी गरीब का नहीं बना पाए, ये इन लोगों को वोट देकर बहुत बड़ी गलती की इन लोगों ने। इन चीजों पे अगर काम करना है, सरकार बनी है, सरकार को हमने चिट्ठियां लिखी है। मैंने 2 महीने के अंदर 84 लेटर्स निकाले, 84 लेटर्स, वो मैंने कुछ सबमिट किए हैं। आज भी मैं चिट्ठी देकर आया हूं उमर साहब को, और मुझे पूरी उम्मीद है उस पर काम होना चाहिए। बिजली का बहरान है, खिताई जनाब में प्रोजेक्ट बन रहे हैं, और प्रोजेक्टों के लिए लोगों की बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है। किराया हम दे रहे हैं और बिजली का इस्तेमाल प्रोजेक्ट वाले कर रहे हैं, ये जो अभी चल रहे हैं प्रोजेक्ट। और जो प्रोजेक्ट बिजली बना रहा है, उस प्रोजेक्ट को 5 किलोमीटर में बिजली फ्री देनी थी, उनको भी नहीं दी, वो डायरेक्ट बाहर जा रही है। और ये हालात है, अभी वक्त नहीं आया है सुधारने का। वक्त सुधारने को हम सबको सुधारेंगे, लेकिन वक्त का इंतजार कर रहा हूं। लोग जो आम लोगों की परेशानियां हैं, उन परेशानियों का दर्द उठाकर आया हूं, अभी इंतजार कर रहा हूं। सरकार में बैठे हैं तो सरकार देखेंगे क्या करें। मैंने ये असेंबली के अंदर भी ये सवाल उठाया था, नेशनल पॉपुलेशन और सोशो इकोनॉमिक की जो सर्वे हुई थी, उसमें नेशनल पॉपुलेशन को अगर आप देखेंगे, वो घर बैठे हुई थी, जिसकी तर्ज पे राशन कार्ड तब से चलाए जा रहे हैं। लेकिन उस दौर की अगर सोशो इकोनॉमिक उसको सर्वे को भी माना जाता, तो भी बहुत सारे लोगों को फायदा मिल सकता था। लेकिन उस सर्वे को नहीं माना, क्योंकि उसमें लोगों की तादाद ज्यादा। कहा है कि वक्त का इंतजार ज्यादा भी नहीं किया जा सकता है। 2 महीने बीत गए हैं, अभी तो हम कोठियां खाली नहीं करवा पा रहे हैं। कोठियां, जिन कोठियों में डेरा भाजपा के लोगों ने डाला, शर्म नहीं आती उन लोगों को। मैंने कल भी कहा था कि मुझे आप सीधा बता दीजिए कि आपकी फलानी कोठी, मैं एमएलए हूं और मेरी कोठी कहाँ है, आप खाली बता दो फलानी जगह आपकी कोठी है, और उस कोठी के अंदर कोई भी होगा मैं खाली करवा लूंगा। अब इंतजार किस बात का है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही है। इंतजार करना चाहिए, 1 महीना और इंतजार। अभी तो इंतजार का यही है, मैंने आपको ये सिंपल एक बात बता दी है, कोठियां 2 महीने से खाली नहीं हो रही है। बस इस बात का इंतजार है, वक्त का इंतजार कर ही रहे हैं हम भी। अब कितना इंतजार है, कितना लंबा रहेगा, एलजी को इस बात को समझना चाहिए, उमर साहब को भी समझना चाहिए। ये लड़ाई वो नहीं है जो दिल्ली में लड़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर हमने स्कूल भी बेहतर बनाए, दिल्ली के अंदर हमने हेल्थ के निज़ाम को भी बेहतर किया। इसका मतलब ये नहीं है कुछ जगहों पे लड़ाई है, उन्हीं चीज़ों पे लड़ो, लेकिन जो बाकी मामलात है उसमें सुधार तो होना चाहिए। वहां पे तानाशाही मुझे नहीं चाहिए। बता रहा हूं कि इनको समझना चाहिए यार, ये लोगों के हित की बात होनी चाहिए, चाहे एलजी हो या सरकार हो या हम लोग हैं। आवाम के हित में जो भी खड़ा हो जाएगा, जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, चाहे एलजी उठाए या सरकार उठाए, उस पर फोकस होना चाहिए, जमीनी सतह पे काम होना चाहिए। लड़ना झगड़ना इसमें दुनिया को नहीं दिखाना एलजी का शासन है, उसका शासन किसी का भी हो, प्रजा को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस मेरा यही मानना है। और मुझे पूरी उम्मीद है एलजी हो या सरकार हो या मोदी सरकार हो, सबको समझना होगा और जम्मू कश्मीर को बेहतरी की ओर लेना ये हमारा फ़र्ज़ है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर काम करना चाहिए। और लास्ट में आखिर में यही कह रहा हूँ, हमारी खामोशी भी बहुत हो गई है, महीने 2 हमने भी गुजार दिए, तीसरे महीने में क्या होगा वो वक्त ही तय करेगा। थैंक यू।